आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी चैनल रीडर्स बुकिपीडिया में आपका दिल से वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की शक्ति का चैप्टर नंबर 6 मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक देखा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 अचेतन मन का झुकाव जीवन की तरफ लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा अचेतन मन किस प्रकार से हमारे जीवन के प्रति सदैव सकारात्मक झुकाव रखता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारा शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। एक बुद्धि है जो हमारे शरीर की देखभाल करती है। किस प्रकार हमारा अवचेतन मन सामान्य हित में कार्य करता है। इंसान सद्भाव के अंतर्गत सभी सिद्धांतों के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं। हमारे लिए सेहतमंद, बुद्धिमान और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है और बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। और अंत में हम देखेंगे कि अवचेतन मन की सारी शक्तियों में आस्था किस प्रकार से आपका इलाज करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे मानसिक जीवन का 90% से भी अधिक भाग हमारा अवचेतन मन ही होता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और यदि हम इस आश्चर्यजनक अद्भुत शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही संकीर्ण सीमाओं में बंध जाता है। मतलब हमारे जो बिलीव्स हैं बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और हमारी जो सोच है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाती है अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानते हैं तब। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे शरीर का निर्माता होता है और यह इस प्रकार से कार्य करता है कि हमारा सृजनात्मक जीवन का निर्माण हो सके। हर दिन 24 घंटे ये काम करता है। यह तो हमेशा हमारी मदद करने और हमें नुकसान से बचाने की कोशिश करता रहता है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा विशाल बुद्धि और हमारी सकारात्मक जीवन के संपर्क में रहता है। हमारे जीवन के सभी अच्छे सपने, किसी कार्य के लिए उत्पन्न प्रेरणाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे अवचेतन मन से ही उत्पन्न होती हैं। ये आपके अंदर आपके पूर्व ज्ञान, संकेतों, आपकी मनोकामनाओं, आवेगों और अनुभूतियों से हमेशा आपको प्रेरित करता है और कहता है कि उठो, आगे बढ़ो, सभी बाधाओं को पार करो, विकास करो, रोमांच को हासिल करो, अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करो और खुश रहो। आपके अंदर आने वाली सभी इच्छाएं आपके अवचेतन मन की गहराइयों से ही आती हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि जब हम अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है, अपने अवचेतन मन को प्रेरित करना होता है। फिर हमारा अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क के माध्यम से ही उस लक्ष्य से संबंधित बहुत ही महान और समझदारी भरी जानकारी और विचारों को व्यक्त करता है जिनके बारे में हमारा चेतन मन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ज़रा भी नहीं जानता है। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। ये हमारी कॉन्शियस माइंड मतलब जो कि पावर हमारे पास है हमारे कॉन्शियस माइंड की, उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें किसी भी हमारी थॉट का, हमारी विश का जो रियलिटी में रिजल्ट देने में। ओके, डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे कहते हैं कि कई महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, लेखकों ने जो महानता प्राप्त की है उसका रहस्य उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी अवचेतन मन की शक्तियों के साथ सामंजस्य बनाया, जिसके कारण उनके अवचेतन मन ने लगातार उन्हें प्रेरित किया। ये सभी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते थे कि वह नींद की अवस्था में उनकी समस्याओं का हल खोजें। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार हमारा शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारे मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रोस्पाइनल हमारे चेतन मन का अंग है, जबकि ऑटोनॉमिक सिस्टम अचेतन मन का अंग है। इस ऑटोनॉमिक सिस्टम में हमारी मस्तिष्क के सेरिब्रलम, ब्रेन स्टेम और एमिग्डाला अंग शामिल होते हैं। ये सभी अंग के शरीर के सभी अलग अलग अंगों के साथ संबंध होते हैं। वे सभी अंगों के महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे व्यक्ति चेतन स्थिति में हो या ना हो। हमारा अवचेतन मन हमेशा सामान्य हित में ही कार्य करता है, यानी सबके हित में। यह हमारे शरीर का निर्माता होता है। यह प्रक्रिया इतनी शांत होती है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। अवचेतन मन हमेशा हमारे हित में ही कार्य करता है। जब इसे नकारात्मक विचार प्रेषित किए जाते हैं तो किसी न किसी संकेत से इसके लिए आगाह करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो रॉन्ग है।
जैसे कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखता है, बट अगर आप कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट, एक इंट्यूशन देने की कोशिश करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। यदि आप अपने अचेतन मन की चमत्कारी शक्ति को इसकी असीमित बुद्धि के साथ सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई का ज्ञान होना आवश्यक है। एक पुरानी कहावत है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। मतलब जब आपको ट्रुथ पता चल जाएगा ना तो आप फ्री हो जाएंगे। यदि हमें सही, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सोचना है तो हमें सत्य जानना आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 11 महीने में विभिन्न परिवर्तन आते हैं और वह नया बन जाता है। यदि हम इन 11 महीनों में अपने शरीर में दोबारा डर, क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचार आने देते हैं तो इसके लिए हमारे सिवा और कोई दोषी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर 11th मंथ में अपनी चीज़ों को अगेन से मतलब फिर से बनाता है। लाइक बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग आप कभी भी कर सकते हो। मतलब अब तक के आपके जो भी बिलीव्स हैं और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, निगेटिव है, तो आप उनको विथ प्रैक्टिसेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी हैं, उनकी हेल्प से आप नए पॉजिटिव पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। हम और हमारा संपूर्ण शरीर हमारे विचारों का परिणाम होता है। हम चाहे तो नकारात्मक विचारों को अपने अंदर आने से इनकार कर सकते हैं। जिस प्रकार अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति सहायक होती है, जिसके लिए हमें बुक्स रीड करनी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट रास्ता है। जैसे अंधेरे को हटाने का उपाय उजाला या रोशनी है, ठंड से बचने का तरीका गर्मी है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से उबरने का सही तरीका सकारात्मक विचार रखना है। हमेशा अच्छाई की घोषणा करते रहें, बुराई तो अपने आप गायब हो जाएगी। इसका मतलब यह है, सिंपल मीनिंग में अगर समझा जाए तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आए वो तो आएगा ही। आपको पॉजिटिव डिक्लेरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है कि इतना दुख क्यों है, आपको तुरंत पॉजिटिव डिक्लेरेशन करनी है कि आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ईर्ष्या, डर, तनाव व चिंता आपकी सभी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमज़ोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक व शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हर वीडियो को हम लास्ट में एक कोट के साथ एंड करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं, यानी कॉन्शियसली जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हो और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाता है। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में खुशियाँ पाएं। ये था चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उनके साथ जिसको भी आपको लगता है ये सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू।